हमने अगले वीडियो में 10th VBI और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और इस वीडियो में भी 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे मैथ का। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। किसी वलय की भीतरी और बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल निकालें। तो इसमें सबसे पहले जानेंगे कि वलय होता क्या है। तो एक वृत्त बड़ा वाला सबसे पहले वृत्त हो गया, उसके अंदर एक ठो और वृत्त ले लेते हैं। केंद्र तो दोनों का एक ही होगा और ये जो रास्ता होता है ये यही हो जाता है वलय। ठीक है, यही हो गया वलय। तो वलय का फॉर्मूला होता है, वलय का सूत्र होता है, वलय का सूत्र जो होता है वो हो जाता है वलय का क्षेत्रफल का सूत्र। वलय का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r2 का स्क्वायर माइनस पाई r1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं r1 और इसको r2। ठीक है, तो ये हो जाएगा, पाई को कॉमन में ले लीजिए, r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर हो गया। पाई का मान रखिए 22/7। उसके बाद r कितना हो गया, r2 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। उसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या है कि क्षेत्रफल में जो है सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है, उसमें क्षेत्रफल में स्क्वायर लगता है और आयतन में लगेगा आपका क्यूब। तो 16 में से 9 जाएगा तो ये हो गया 7 और ये 7 कट गया तो हो गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका हल हुआ है। अब अगला सवाल, यह सवाल 7वां नंबर का है जो कि त्रिकोणमिति से लिया हुआ है। tan 60 डिग्री बाय sin 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। सबसे पहले तो इस हिसाब को हम लिख देते हैं, ये जो दिया हुआ है। सबसे पहले आप सभी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले उस हिसाब को सबसे पहले कॉपी पर लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए tan 60 का मान क्या होता है, sin 60 का मान क्या होता है और फिर cos 30 का मान क्या होता है उसको लिखिए। साइन और देखिए सबसे पहले tan 60 का मान हो गया √3। उसके बाद इसका हो जाता है √3/2, फिर इसका भी हो जाएगा √3/2। तो सबसे पहले जो मेरा हो गया √3। अब इसको जो है कि भिन्न का जोड़ निकालिए, तो √3 प्लस √3/2 ये हो गया √3 और ये कितना हो जाएगा 2√3, यानी कि 2 ठो है तो 2√3/2, 2 कैंसिल और √3 भी कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा हो जाएगा शेष कितना 1, यानी कि मेरा आंसर जो निकलेगा वो होगा 1। अब अगला सवाल 8 नंबर का है। 8 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में रूपांतरित किया जा सकता है। यानी कि इसमें ये कह रहा है कि बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, वही निकालेंगे इसमें। तो इसमें कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर, तो यानी कि 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों की संख्या बराबर बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। सबसे पहले 8 सेंटीमीटर है, उसके बाद 2 सेंटीमीटर है, तो इसका भी तो क्यूब करेंगे और इसका भी क्यूब करेंगे। क्या है कि घन का आयतन का सूत्र ही होता है a क्यूब। तो इसमें सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कट गया तो सेंटीमीटर कट गया। चलिए सेंटीमीटर को काट देते हैं। उसके बाद इसको कर देते हैं 8 का क्यूब बाय 2 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512 और इसका हो जाता है 8। जब इसको काट देंगे तो हो जाता है कितना 64। यही मेरा सही जवाब है। तो अब 9वां क्वेश्चन देखेंगे।
नंबर सवाल है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 8 के प्रथम, तो सबसे पहले लिखते हैं 8 के प्रथम 15 गुणज, यहां तक हमने लिख दिया। उसके बाद ये तो एपी का सवाल है, तो इसमें तो 8, 16, 24, उसके बाद 15 है 120 हो जाता है। तो देखिए यहाँ ए बराबर हो गया 8, उसके बाद डी बराबर सूत्र होता है सार्वंतर बराबर A2 माइनस A1। तो इसमें हम करेंगे 16 में से 8 को घटा दीजिए तो 8 हो गया ये, और n बराबर हो जाएगा कितना दिया हुआ है 15। उसके बाद an बराबर दिया हुआ है 120। इसमें कह रहा है योग निकालने के लिए। योग जो होता है, योग का दो सूत्र होता है, Sn बराबर n/2 a प्लस an, या फिर Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये मेरा सूत्र रहा योग बराबर, यानी कि किसी पदों का योग निकालने के लिए कह रहा है तो उसके लिए ये सूत्र। हम देखिए दोनों सूत्र का अप्लाई करेंगे और दोनों सूत्र में मेरा बनेगा, दोनों सूत्र से बनेगा। जैसे कि 15, n का मान 15, तो a कितना है 8, उसके बाद 120 क्या रखा हमने, तो 15/2, उसके बाद ये क्या हो जाएगा 128, इसको काटिए ये क्या हो जाएगा 64, और 15 गुना जब 64 हमने किया तो 960 उत्तर मिला हमें। और इसको भी देख लेते हैं एक बार, या इसको देखिए 15/2 किया हमने, उसके बाद 2, 8, n का मान 15 माइनस 1, उसके बाद d है कितना, d भी हो गया हमारा 8। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद 15/2, उसके बाद 16, और यहाँ देख लीजिए 14 गुना 8 हमने कर दिया, तो 15/2, और उसके बाद ये क्या हो गया 16 और 112, तो यहाँ 15/2, उसके बाद ये कितना हो जाता है 128, इसको भी काटेंगे तो वही आ जाएगा। फिर 15 गुनी 64 बराबर ये क्या हो जाएगा 960, यही हो गया। यानी कि दोनों सवाल को हमने किया और दोनों का उत्तर सेम ही है, चाहे आप इस सूत्र पर बनाइए चाहे आप इस सूत्र पर बनाइए, बशर्ते हिसाब इस तरह की होनी चाहिए और कुछ नहीं। आगे का अगला सवाल है 10वां नंबर, यानी कि अंतिम सवाल। सिद्ध करें कि 4 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब ऐसा सवाल रहेगा अपरिमेय, तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि 4 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब 4 माइनस रूट 5 बराबर a/b, जहां a और b सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। तो यहां हमने लिखा, उसके बाद क्या करेंगे एक बार और लिख लीजिए इसको। यहां तक हमने कर लिया 4 माइनस a/b, और इधर इतना हमने कर लिया, बराबर लिखेंगे परिमेय संख्या, बराबर हमने लिखा परिमेय संख्या। अब चूंकि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः 4 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सवाल बनकर तैयार हो गया। आज हमने 6 से 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब अगले वीडियो में 10th का वीवीआई सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के साथ आएंगे, तो हमारा इंतजार कीजिए और गुड बाय।